हजारों सालों से इंसान आसमान की तरफ देखता आया है, जवाबों की तलाश में। विज्ञान से पहले, धर्म से पहले और देशों के बनने से भी पहले सिर्फ एक चीज थी, ब्रह्मांड। और लोगों का मानना था कि सितारों और ग्रहों की चाल में एक रहस्यमयी कोड छिपा है, एक ऐसा कोड जो इंसान की किस्मत बता सकता है। लेकिन क्या ज्योतिष सिर्फ अंधविश्वास है, या सच में ब्रह्मांड इंसानों, जानवरों और यहां तक कि देशों को भी प्रभावित करता है? ये है एस्ट्रोलॉजी की कहानी, दुनिया की सबसे पुरानी, रहस्यमयी और विवादित विद्या की कहानी। ज्योतिष कोई नई चीज नहीं है, ये लगभग 4000 साल पुरानी मानी जाती है। सबसे पहले ज्योतिषी भविष्य बताने वाले लोग नहीं थे, वो थे आसमान को देखने वाले लोग। प्राचीन मेसोपोटामिया में पुजारी हर रात आसमान को देखते थे। उन्हें विश्वास था कि देवता सितारों के जरिए संदेश भेजते हैं। फिर बेबीलोनियन सभ्यता ने बनाया पहला ज़ोडिएक सिस्टम। 12 राशियां, 12 अलग अलग व्यक्तित्व जो आसमान में फैले हुए थे। धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी मिस्र, यूनान, भारत, चीन और रोम तक पहुंच गई। भारत में ज्योतिष को ज्योतिष शास्त्र कहा गया, जहां इसे कर्म, भाग्य और आत्मा से जोड़ा गया। राजा युद्ध से पहले ज्योतिषियों से सलाह लेते थे। शादियां ग्रहों की स्थिति देखकर तय होती थीं, और ग्रहण लोगों के लिए डर और संकेत का प्रतीक बन चुका था। लेकिन सवाल ये था, आखिर इंसानों को क्यों लगा कि आसमान उनकी जिंदगी को नियंत्रित करता है? पुराने समय में लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस की। चांद समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है, सूरज मौसम बदलता है, ग्रहण डर और बेचैनी पैदा करता है। तो लोगों ने सोचा, अगर आसमान समुद्र को प्रभावित कर सकता है, तो क्या इंसान के दिमाग और भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है? आज भी कई लोग मानते हैं कि फुल मून यानी पूर्णिमा के समय लोगों की भावनाएं ज्यादा तीव्र हो जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पूर्णिमा के दौरान अस्पतालों और पुलिस केसों में असामान्य व्यवहार बढ़ जाता है। यहीं से जन्म हुआ एक मशहूर विचार का, एज अबव सो बिलो, यानी जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही इंसान के भीतर भी होता है। एस्ट्रोलॉजी ने इंसानों को 12 हिस्सों में बांट दिया। एरीज यानी योद्धा, टॉरस यानी निर्माता, जेमिनाई यानी विचारक, कैंसर यानी रक्षक। हर राशि एक मानसिक और भावनात्मक पहचान बन गई। ज्योतिषियों का मानना था कि इंसान के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति उसके स्वभाव, रिश्तों, डर और भविष्य को प्रभावित करती है। इसीलिए जन्म कुंडली को कहा गया एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग राशिफल पढ़ते हैं। कई बड़े बिजनेसमैन, नेता और फिल्मी सितारे गुप्त रूप से ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही। पुरानी सभ्यताओं ने देखा कि प्राकृतिक आपदाओं से पहले जानवर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। भूकंप से पहले कुत्तों का भौंकना, तूफान से पहले पक्षियों का गायब हो जाना, समुद्री जीवों का रास्ता बदलना। कुछ लोगों का मानना था कि जानवर इंसानों से ज्यादा ब्रह्मांडीय और चुंबकीय बदलावों को महसूस कर सकते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि कई जानवर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं। तो क्या पुराने ज्योतिषी मैग्नेटिज्म और एस्ट्रोनॉमी को दिव्य संकेत समझ बैठे थे, या फिर वो किसी ऐसी चीज को देख रहे थे जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है? धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि देशों और युद्धों के लिए भी होने लगा। इसे कहा गया मंडेन एस्ट्रोलॉजी, यानी दुनिया और राष्ट्रों की ज्योतिष। राजा युद्ध से पहले ग्रहों की चाल देखते थे। अर्थव्यवस्था ग्रहण और ग्रहों से जोड़ी जाने लगी। यहां तक कि आधुनिक समय में भी ऐसी खबरें सामने आईं कि कई बड़े नेता और बिजनेस टाइकून बड़े फैसलों से पहले ज्योतिषियों से सलाह लेते थे। कुछ ज्योतिषियों ने शेयर मार्केट क्रैश, चुनाव और युद्धों की भविष्यवाणी करने का दावा भी किया। आलोचक इसे संयोग कहते हैं, लेकिन मानने वाले कहते हैं यह है कॉस्मिक टाइमिंग। सदियों से विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी के बीच टकराव चलता आया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे
कि ग्रह इंसान की किस्मत तय करते हैं। मंगल, शनि या कोई भी ग्रह मानव व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। लेकिन साइकोलॉजी एक दिलचस्प बात बताती है। इंसान हमेशा पैटर्न और मतलब खोजता है, और एस्ट्रोलॉजी लोगों को पहचान, उम्मीद और दिशा देती है। कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक मार्ग बन चुकी है। शायद एस्ट्रोलॉजी कभी सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं बनी थी। शायद ये इंसान की खुद को समझने की पहली कोशिश थी। सितारों से बना एक आईना। सभ्यताएं आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन इंसान ने आसमान को देखना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ये मानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी किसी बड़ी शक्ति से जुड़ी हुई है। सितारे आज भी खामोश हैं, लेकिन इंसान आज भी सवाल पूछ रहा है। तो आखिर क्या सितारे हमारी किस्मत लिखते हैं, या हम सितारों में अपनी कहानी ढूंढते हैं?